Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल एक बड़ा ही परीक्षा लेने वाला एपिसोड हुआ है हडाई पंडित के साथ। हडाई पंडित और पद्मावती के घर एक सन्यासी आया है। इन्होंने बड़े हृदय से प्रसन्नता पूर्वक उसकी सेवा भी की है। पूरी रात कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन पर व्यतीत किया है। सन्यासी जाते वक्त कुछ मांग रख रहा है और वो मांग भी कोई ऐसी वैसी मांग नहीं है। हडाई पंडित से उनका पुत्र ही मांग लिया है। हडाई पंडित ने जब ये सुना तो ऐसा लगा कि जैसे आकाश टूट पड़ा हो। जिस बच्चे को वो उंगली पकड़ के लेके जाते थे और कहीं थोड़ी क्षणों के लिए भी वो छूट जाता था तो परेशान हो जाते थे, जिसके लिए इतनी एंग्जाइटी लेते थे, हर वक्त उसी के बारे में सोचते थे, उसी बच्चे को अगर मांग लिया जाए क्या हाल होगा, ये सोचिए। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्टिंग, कंटेम्पलेटिंग, थिंकिंग। आपसे आपका फोन ही मांग लिया जाए क्या होगा? थोड़ी देर के लिए किसी से फोन ले लिया जाए, वो एंजाइटी में होगा, पता नहीं क्या हुआ मेरे फोन का, कैसे रहूंगा मैं फोन के बिना। पुत्र तो बहुत दूर की बात है, हम तो बहुत छोटी सी चीज के लिए पागल हो जाएंगे। जरा विचार करके देखिए, आपसे आपकी गाड़ी ले ली जाए, आपका फोन ले लिया जाए, हम तो छोटी से छोटी चीज के लिए विचलित हो जाए। चम्मच ही चला जाए आपके घर का किसी के घर, देखिए क्या हाल होता है हमारा। कोई डब्बा चला जाए किसी के घर, दिया था प्रसाद दे के, पता नहीं आया नहीं, देना चाहिए इनको, देते क्यों नहीं है, इतना तो ध्यान रखना चाहिए, डब्बे का क्या हुआ, सोचिए इधर। हमारी जड़ पदार्थों में कॉन्शियसनेस घुसी हुई है। जड़ पदार्थों के लिए इतने आसक्त हैं तो बालक के लिए कैसे होंगे। हालांकि हर व्यक्ति को ठीक से कार्य करना चाहिए। अगर आपके घर किसी का सामान गया है तो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उस भक्त को मांगना पड़ा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल।
किसी ने किसी का धन लिया है, किसी ने कोई सामान लिया है, कम्युनिकेशन शुड बी एब्सोल्युटली प्रॉपर। खैर, दीज आर वैष्णव एटिकेट्स। अभी हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, अभी हम इस तरफ ही हैं। जड़ पदार्थों में हमारी चेतना है, और यहां हडाई पंडित से जड़ नहीं, उनका जीवित पुत्र मांग लिया गया है। पुत्र। और पिता पूछ रहा है क्या करें। वाइफ कह रही है जैसा आप करोगे मेरे लिए वही ठीक है। दिस इज अनदर वेरी ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर पति भक्त है तो पत्नी को चाहिए इस बात का ध्यान रखे। और हस्बैंड को चाहिए वो बहुत अच्छा भक्त बने, शरणागत भक्त हो। अगर हस्बैंड शरणागत है, शरणागति की खुशबू है, सो वन शुड फॉलो हिम नाइसली। अब दोनों बैठे हैं और वाइफ कह रही है जैसा आप करोगे मैं उसी पे ठीक हूं। हडाई पंडित सन्यासी के पास आए और अपने पुत्र को उनके सुपुर्द कर दिया। सोचिए, हडाई पंडित आए और अपने बेटे को दे दिया, ले जाइए। हडाई पंडित टूटे हृदय के साथ सिर झुकाए खड़े थे, और नित्यानंद प्रभु ने उन सन्यासी के साथ एक चक्र से प्रस्थान किया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपने घर का त्याग कर दिया। अब एक तो पिता अगर अपने बेटे को किसी के हाथ दे दे तो क्या बेटा जाएगा? बेटा भी तो नहीं जाएगा। ऐसे थोड़ी किसी को भी दे देंगे। वो भी पूछने लगेगा क्या पापा, मैं तो यहीं रहता हूं, मुझे ये क्या करना, मैं नहीं जा रहा इनके साथ, मुझे नहीं जाना है यहाँ। अब नित्यानंद प्रभु की का हृदय देखो। जिस प्रकार दशरथ ने भगवान राम को विश्वामित्र के साथ जाने दिया, और भगवान राम ने एक बार नहीं पूछा क्यों। हम तो सोच ही नहीं सकते ये बात। आजकल तो माता पिता बच्चों को बोलते हैं एक गिलास पानी ले आ, तो बोलता है मैं क्यों लाऊं। इतने संस्कार ही नहीं है बच्चों में, न सुकृतियां हैं, प्रारब्ध ही प्रारब्ध हैं। कोई किसी बच्चे को कोई कार्य दिया जाए, वो उस कार्य के प्रति क्या भावना रखता है, या वो आज्ञा के प्रति क्या भावना रखता है, यही संस्कार है। नित्यानंद प्रभु को बोला है, अब ये हाथ उनके हाथ में दिया, बोले जाओ, तो नित्यानंद प्रभु चल दिए। भगवान राम चल दिए। बोले पापा चाहते हैं, आई हैव टू डू। पिताजी ने कह दिया, बस हो गया। अभी इसमें दिमाग क्या लगाना है? दिमाग तो इस पे लगाना है कि कैसे करा जाए इसको अच्छे से। इसमें नहीं लगाना कि इन्होंने सही कहा गलत कहा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि पिता भक्त है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की एक बात नहीं मानी, क्योंकि पता है पिता भक्त नहीं है। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है जिसका,
उसकी बात मान के क्या होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का इंद्रियों पे कंट्रोल है, कृष्ण के प्रति पूरी शरणागति है, ऐसे व्यक्तियों की तो आज्ञा कृष्ण आज्ञा ही है। नित्यानंद प्रभु ने हाथ थामा और निकल दिए। नित्यानंद के जाते ही हडाई पंडित भूमि पर गिर पड़े और बुरी तरह से रोने लगे। उनके आर्त स्वर को सुनकर पत्थर भी पिघल गए। मानसिक आघात की इस अवस्था में वे ऐसे रहने लगे मानो पत्थर की मूर्ति हो। सब लोग यही कहते कि हडाई पंडित पागल हो गए। 3 महीने तक हडाई पंडित ने कुछ नहीं खाया पिया, परंतु साधारण मनुष्य के समान ना तो उनकी मृत्यु हुई और ना ही उनका शरीर क्षीण हुआ। वस्तुतः भगवान के प्रति उनकी आसक्ति ने उन्हें जीवित रखा। इस प्रकार कोई प्रश्न कर सकता है, नित्यानंद प्रभु ने वह घर क्यों छोड़ा जहां उन्हें इतना प्रेम मिलता था। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता को छोड़ दिया था, सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव को छोड़ दिया था, और सची माता भी इससे पहले अपने बड़े पुत्र को खो चुकी थी। असीमित कृपा के भंडार भगवान समस्त जीवों के कल्याणार्थ ही ऐसे ही लीलाएं करते हैं, तो भगवान ऐसा करते हैं। कृष्ण जन्म लेते ही देवकी को बोले यशोदा के घर जाना है, चले गए। कृष्ण कैन डू एनीथिंग। डिवोटीज should only hear, follow and smile. भक्तों का काम यही है, भगवान की आज्ञा सुनना, उनकी लीला को देखना और हृदय से प्रसन्न होना। उनको इनमें दोष नहीं दिखता। प्रॉब्लम है जब हम अपने से रिलेट करने लगते हैं कुछ ऐसी चीजों को। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संसारी लोग वो बोलते हैं राम, नहीं नहीं, राम जैसा पति क्यों चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बताओ ऐसा करता है कोई। मूर्ख जनता क्या ही सोचे, उन्हें मालूम ही नहीं है इसका इसका भाव क्या है। भगवान में दोष निकालते हैं, क्यों। अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए। बेटा, ओहो बेटा घर छोड़ के चला गया, ओ बेटा ब्रह्मचारी बन गया, ओ अब क्या होगा उसका। वही बेटा जब फौज में चला जाता है तो क्या सोचते हो। वही बेटा जब बाहरी दुनिया, बाहरी देश में जाके नौकरी करने लगता है और माता पिता को पूछता भी नहीं है, तब क्या करते हो। पहले तो बड़ी शान बखेरते थे, मेरा बेटा जर्मनी में रहता है, मेरा बेटा कनाडा रहता है, मेरा बेटा यहाँ रहता है, फिर फिसफिसी निकल जाती है बाद में, पूछता भी नहीं है वो। फिर कोसते हैं, मैंने क्यों जाने दिया उसको, मैंने क्यों जाने दिया उसको। और वहीं अगर कोई भक्त बन जाता है तो आपकी 21 पुश्तों को भगवत धाम ले जाएगा। स्टार्टिंग में जो चीज प्लेजरेबल लगती है वो बाद में कष्ट देती है, और जो चीज पहले कष्ट देती है वो बाद में बहुत प्लेजरेबल होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं संसार में। नीम कड़वी होती है, लेकिन नीम का सेवन किया जाए आप निरोग रहते हो। सुबह उठ के जप करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में यही प्लेजर देता है। वहीं सोते रहना
बहुत मजा लगता है, लेकिन अंत में यही कष्ट देता है। आप विद्यार्थियों को देखो, अगर ये स्टार्टिंग में राजाओं की तरह जिए तो अंत में इन्हें केवल, क्या कहते हैं उसको, श्रमिक बन के जीना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? विद्यार्थी दिनों में राजाओं की तरह उठते थे, राजाओं की तरह मौज करते थे, पढ़ते लिखते थे नहीं। बाद में क्या करना पड़ता है? पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी रोटी कमाने के लिए जूतियां घिसनी पड़ती हैं, चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। और वहीं विद्यार्थी जीवन में वो बहुत तपस्या कर लें, विद्यार्थी जीवन में वो बिल्कुल जान लगाएं, तो अंतम बाद में राजाओं की तरह रहना पड़ता है, बाद में राजाओं की तरह रह सकते हैं। स्टार्टिंग में जो चीजें कष्टदायी होती हैं वो अंतोगत्वा बहुत अच्छी प्रतीत होती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में राजाओं की तरह होती हैं वो बाद में बहुत कष्टदायी होती है। ये संसार है, इस संसार का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द पैटर्न? तो नित्यानंद प्रभु, वो तो जीवन थोड़ी जी रहे हैं, वो तो एक मिशन पे हैं। मिशन, मिशनरी स्पिरिट, मिशनरी स्पिरिट जिसमें है, वो रेस्ट, लग्जरी, कंफर्ट बिल्कुल उसको दिखते ही नहीं है। वो मिशन जी रहा है, जुनून है उसके अंदर। भगवान तो मिशन पे थे, नित्यानंद प्रभु तो मिशन पे हैं। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को जान देनी है, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को घर घर पहुंचाना है। उसे पहुंचाने के लिए पहले मेहनत की आवश्यकता है। नित्यानंद प्रभु बाल्यावस्था में ही ऐसी योजना बनाई और निकल गए। उनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको अपना लक्ष्य दिख रहा है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण की सेवा, महाप्रभु की सेवा। घर त्यागने के पश्चात नित्यानंद प्रभु मुक्त रूप से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगे। वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान गए, वहां से व्यासदेव की गुफा गए, दक्षिण भारत में उन्हें रंगनाथ मंदिर की यात्रा की और निर्भय होकर वीराने जंगलों से गुजरे। मथुरा यात्रा के दौरान श्री नित्यानंद प्रभु गोकुल गए, जहां पूर्व युग में वे श्री बलराम के रूप में आए थे। वहां पहुंचकर वे हर्ष तिरेक में गर्जना करने लगे, परंतु कोई समझ नहीं पाया कि उनके रूप में स्वयं अनंत शेष वहां आए थे। वृंदावन में वे एक छोटे बालक जैसा व्यवहार करते हुए वृंदावन की धूल में खेलने और लोटपोट होना चाहते थे। उनके मन में खाने पीने की कोई इच्छा नहीं थी। कोई भी नित्यानंद प्रभु के अंतर मन को समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण के प्रेमामृत से वे अपना पोषण कर रहे थे। कभी कभी वे थोड़ा दूध पी लेते, और वह भी तब जब कोई उन्हें बिना मांगे दे देता। तो बिना मांगे किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो मांगना भी नहीं है। अब मांगना नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है। मैं क्यों मांगू? अहंकार भी होता है लोगों में, लेकिन नित्यानंद प्रभु में अहंकार नहीं है। समझिए, कोई व्यक्ति क्यों नहीं मांगता? उसको मान लो किसी हेल्प की जरूरत है, पर वो कहता मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। उसका अहंकार है, मैं मांगू, मैं, मुझे मांगना है, नहीं, मैं नहीं मांगूंगा हेल्प। जैसे दुर्योधन के अंदर था,
तो कोई हेल्प मांगना मतलब अहंकार भरा हुआ, फिर गलतियां करता है और उन गलतियों को छुपाने के लिए भी अहंकारी हो जाता है। ये अहंकार उसको रिक्वेस्ट नहीं करने देता, ये अहंकार उसको हाथ नहीं जोड़ने देता। वो हाथ जोड़ेगा 50 लोगों के सामने। क्यों? 50 लोगों के सामने हाथ जोड़ना ही अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन अकेले में वो कभी मृत ऐसे नहीं आएगा, कभी नहीं। अहंकार है, ईगो इतनी बड़ी होती है लोगों में, लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु में वो अहंकार नहीं है कि मैं क्यों मांगू। इनके पास समय ही नहीं है। ये इतने मद मस्त हैं कृष्ण के चिंतन में, इनको याद दिलाना पड़ता है कि खा लो भाई। इनको याद दिलाना पड़ता है। जैसे कई बार बच्चे पढ़ाई में इतने मग्न होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कि उनके यहाँ टेबल पे खाना रखा है सुबह, वो शाम तक वैसे ही रखा रहता है। तो माँ को आके बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, क्या सुबह से खाना ठंडा हो गया, खा क्यों नहीं रही है, खा क्यों नहीं रहा है। कई बार तो अपने हाथ से खिलाना पड़ जाता है, बड़े बड़े बच्चों को भी। दे आर एब्जॉर्ब्ड, उनके पास टाइम नहीं है। उन्हें यह भी याद नहीं है कि उन्हें भूख लग रही है। कुछ लोगों में ये है ना, भावना रहती है, इतने बिजी, एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो किसी सेवा में, कि उनको पता भी नहीं है। ऑफिस में या भगवान के लिए करते हैं तो अच्छी बात है, सेवा है वो, इतने बिजी। तो महा नित्यानंद प्रभु बिल्कुल ऐसे ही बिजी हैं। ही हैज, उनको उनको टाइम ही नहीं है। कोई दूध दे गया तो ओहो अच्छा ये भी तो था, अच्छा ला दे दीजिए खा लेंगे। हमें तो खाना 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाए तो तूफान आ जाता है घर में। हम्म। कई बार हस्बैंड्स, मैंने तुझे कहा था खाना देना है, इतने बज गए, खाना क्यों नहीं दिया मेरे को, गुस्सा। महाप्रभु इतने एब्जॉर्ब हैं कृष्ण थॉट्स में, उन्हें उन्हें पता ही नहीं है कि खाना खाया नहीं खाया, मिला नहीं मिला। जरा विचार करिए ऐसी कॉन्शियसनेस कैसे आई। मिशनरी स्पिरिट है। मिशनरी स्पिरिट में बच्चों को या किसी को भी आप कहीं भी सुला दो तो मिशन पे है। कुछ भी खिला दो उसको तो अपना लक्ष्य दिखाई देता है बस। आप शिल प्रभुपाद जी की जीवनी देखिए, क्या स्पिरिट है, मिशनरी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। मैगजीन छपाई चांदनी चौक से, वहीं बेच रहे हैं उसको, मैगजीन बांट रहे हैं, और वहीं बेहोश होकर गिर गए, चक्कर आ गया धूप में। किसी ने पानी डाल दिया, पानी पिला दिया, पानी पी के आंख खुली है तो बोले धन्यवाद, फिर मैगजीन लेके बांटने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो आधा घंटा मैं कहीं रेस्ट कर लूं, डॉक्टर को दिखाता हूं, कुछ नहीं, अरे हो गया ठीक, चलो फिर सेवा करनी है। स्पिरिट है, मिशनरी स्पिरिट। ये जो जग कल्याण की स्पिरिट है ना, ये बहुत पसंद है कृष्ण को। हम तो अपनी भक्ति बचाए लें यही बहुत बड़ी बात है, बाकी स्पिरिट कहां से लाए पता नहीं। लेकिन जिस दिन कृपा हो गई आप पे, या आपने अपने पे कृपा कर दी, आपने ये ठान लिया कि अब ये जीवन कृष्ण की सेवा में निकलेगा, मुंह से नहीं, बस बोल के नहीं, सच्ची में विचार कर लिया, ये जीवन
कृष्ण की सेवा में निकलेगा। अब कृष्ण की सेवा कहां से मिलेगी? जो गुरु आज्ञा देंगे उस आज्ञा को मैं सिरोधार मानकर लग जाऊंगा। अपने मन से, अपने कंफर्ट से नहीं। मैं इतनी सेवा करूंगा कृष्ण की, ठाकुर जी को दिन में 10 बार नहला दूंगा अपने घर में, पूरा। दैट इज नॉट अ मिशनरी स्पिरिट। स्पिरिट इज, whenever instruction comes, I will go out। मैं अपने कंफर्ट जोन को त्याग के निकलूंगा भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, कृष्ण का यशोगान बढ़ाने के लिए। मिशनरी स्पिरिट। नित्यानंद प्रभु को याद ही नहीं मैंने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। हम कहीं बाहर जाते हैं तो मान लो 3 दिन के लिए जाओ तो 3 दिन का प्रसाद पैक करके ले जाते हैं। सूखा प्रसाद, ये प्रसाद, वो कभी नहीं मिला तो पोटली खोलेंगे, खाएंगे। बुरी बात नहीं है, लेकिन समझिए नित्यानंद प्रभु को अगले प्रसाद का नहीं पता, 3 दिन का क्या। ही इज ऑन अ मिशन। और ऐसा नहीं कि वो कष्ट में है, ही इज एंजॉयिंग इट। द बेस्ट पार्ट इज, जब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अपलिफ्टेड होती है, यू एंजॉय व्हाट कृष्णा गिव्स यू। प्रहलाद महाराज वॉज एंजॉयिंग। उनको आग पे डाला जा रहा है, ही इज हैप्पी। उनको सांपों में फेंका जा रहा है, ही इज हैप्पी। भागवतम बताती है प्रहलाद महाराज के माथे पर एक भी शंका की लाइन या रेखा नहीं थी, कभी भी। ही इज हैप्पी। उस सिचुएशन में भी खुश है। क्या कितनी हाई कॉन्शियस कर ली अपनी उन्होंने। अपनी कॉन्शियसनेस को हाई व्यक्ति को स्वयं करना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉन्शियसनेस हाई नहीं कर सकता। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। इंसान को अपनी कॉन्शियसनेस स्वयं अपलिफ्ट करनी है, स्वयं चिंतन से, मनन से। उसको स्वयं अपलिफ्ट करना है अपने आप। तो नित्यानंद प्रभु को कोई दे गया दूध तो उन्होंने पी लिया, नहीं मिला तो नहीं पिया, और नहीं भी पिया तो कोई कष्ट नहीं है, मिल गया है तो कोई आनंद नहीं है। दिस इज कॉन्शियसनेस। भगवान गीता में बोलते हैं ये, स सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। सुख और दुख में जो धीर बना रहता है, यम ही ना उपयंति ते पुरुषम पुरुषरीषभ समा दुख सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। दूसरे अध्याय में, अमृत को टेस्ट वही कर सकता है जो धीर व्यक्ति है। सुख और दुख में इक्विपोज्ड, धीर, बैलेंस्ड। वो सुख में पागल नहीं होगा, दुख में पागल नहीं होगा, एक जैसा। धीरम स अमृतत्व कल्पते, उसको अमृत मिलता है। थोड़ा सा दुख आया रोने लगे, थोड़ा सा सुख आया पागल होने लगे।
शनै तुष्टा शनै रुष्टा रुष्टा तुष्टा शनै शनै। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या ही कोई कर लेगा, कुछ नहीं। वी शुड नॉट बी शैलो, डीप, वेरी डीप। एक भक्त ने ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं किया, वो बेकार है, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद कभी भी, ये क्या शैलोनेस है, व्हाट इज दिस। शैलो है, डीप नहीं। डीप मीन्स वेरी डीप। सब कुछ समाने की शक्ति। स अमृतत्व कल्पते। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थोड़ा मेडिटेट करते हैं नित्यानंद प्रभु के मूड पे। क्या मूड है। पिता ने कहा जाओ तो चले गए, और जाके भूखे हैं तो भूखे हैं, खाया है तो खाया है। कोई दे गया तो खा लिया, और नहीं मिला तो ना सही। कोई टेंशन ही नहीं है, धीर है। इसके आगे कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।